everyone. Welcome to Square Numbers and Square Roots. I'm your math teacher Miss Aziza Ahmad from Secondary Wing Bahia Model School PNAD Maripur. Let's start our lecture. Which multiply by itself twice. Square numbers वो numbers होते हैं जो दो दफ़ा खुद से ही multiply हो जाएं. Here are examples. 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100. Okay, these product are called square numbers. ठीक है, वो नंबर जो दो दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई हों और जो उनकी प्रोडक्ट हो वो स्क्वायर नंबर्स कहलाई जाती है. हाउ यू आर गोइंग टू राइट द स्क्वायर नंबर्स. आपने इंडेक्स नोटेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो अगेन एंड अगेन तो आप उस नंबर को उसकी पावर दे देते हैं. हियर यू कैन सी 3 इज रिपीट हो रहा है. जो 3 नंबर है जो रिपीट हो रहा है दो दफ़ा रिपीट हो रहा है. सो आपने क्या किया, 3 को नंबर 2 की पावर दे दी. फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैं इसे कैसे लिखूँगी, 4 स्क्वायर, क्योंकि नंबर दो दफ़ा रिपीट हो रहा है. ठीक. टेक अनदर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, दे दें स्क्वायर. आप इसी तरीके से करेंगे. जो स्क्वायर नंबर्स के लिए आप जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो मोस्टली वो इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, विच मीन्स दैट दे आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 टाइम्स. दो दफ़ा वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. आई होप दैट कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट्स की तरफ. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 नंबर की. स्क्वायर रूट से बेसिकली मुराद है टू फाइंड आउट ओरिजिनल नंबर और टू गिव ओरिजिनल नंबर. ठीक है, कैसे देखें, आपने जब 4 का स्क्वायर लिया, जब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसका स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर क्या आया था, 16. ये था स्क्वायर नंबर. अब अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है यानी आपको वो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसको आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया था. इस प्रोसेस को कहते हैं स्क्वायर रूट और उस नंबर को कहते हैं स्क्वायर रूट. जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. हियर इज़ अ ट्री. ट्री में रूट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये ट्री जो है वो 16 नंबर का है. ठीक है, अब अगर आप इसकी रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ये 16 नंबर किस तरह आया, जब आपने नंबर 4 को 2 टाइम्स क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था. तो एक्चुअल नंबर इसका क्या था, 4. अगर ये नंबर 4 नहीं होगा तो क्या ये नंबर 16 प्रोड्यूस होगा, नो. तो रूट्स बेसिकली ओरिजिनल चीज़ नंबर होते हैं और इसके अलावा ये वो नंबर्स होते हैं जो प्रोडक्ट नंबर को प्रोड्यूस करते हैं. रूट्स अगर 4 नहीं होगा तो नंबर 16 भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता. 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 16 आया. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि क्या एक्चुअल नंबर था, क्या ओरिजिनल नंबर था जिसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो ये 16 आया था. इसको कहते हैं आप स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में आप बैक साइड पे जाते हैं और वो नंबर देखते हैं जिसे आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था. अब हम एग्जांपल्स लेते हैं. मैं आपको कहती हूँ क्या आप नंबर 36 का मुझे स्क्वायर रूट मालूम करके दें, विच मीन्स कि वो कौन सा नंबर था जिसे मल्टीप्लाई किया तो 36 आया. आपने क्या किया, 9 4s आ. टोटली रॉन्ग स्टूडेंट्स. 9 4s आ 36 तो आता है मगर ये स्क्वायर नंबर्स इन नंबर्स का नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर नंबर से मुराद है सेम नंबर. क्या 4 और 9 सेम नंबर है, नो. तो फिर से सोचिए, आपने कहा 6, यस 6 टाइम्स 6 इक्वल टू 36. सेम नंबर हैं जो कि दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब हम आ जाते हैं 25 की तरफ. वो कौन से दो नंबर थे जिन्हें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 25 आया,
योर आंसर इज़ राइट, 5 टाइम्स 5। तो उसका स्क्वायर रूट नंबर क्या है? 5। आई होप दैट कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं इसके साइन की तरफ। स्क्वायर रूट का साइन ये है, दिस इज साइन ऑफ स्क्वायर रूट। आप इसे चाहें तो सीधा हम लिख देते हैं, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। हाउ यू आर गोना रीड इट? आप इसे रीड करते हैं स्क्वायर ऑफ 16, स्क्वायर ऑफ 16। कोई भी अंदर नंबर होगा वो बाद में आ जाएगा, आप पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है। which means you want to find out that original number which multiplies twice. And now we are moving towards that root की वैल्यू क्या है। आपको पता है मैथमेटिक्स तो नंबर की गेम है, तो ये साइन है, मगर इस साइन की भी मैथ में नंबर्स के थ्रू इसको शो किया हुआ है, और वो नंबर है 1/2। 1/2 इसकी इस रूट की वैल्यू है, ठीक है। इस रूट की 1/2 वैल्यू है, ये साइन है और ये इसकी वैल्यू है नंबर्स में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल क्वेश्चन, जो कि आपके बुक पेज नंबर 10 पर है, प्रैक्टिस नाउ 4। इसमें आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है? फैक्टराइजेशन ब्रेक डाउन करना नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स which are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ओके। सो इस नंबर्स की हेल्प से आप 784 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। सो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई नंबर्स की। 784 आपने इन तमाम फैक्टर्स ले लेने हैं, मैं करके भी दिखाती हूँ। 2 3 = 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 18 हो गया। 2 9 = 18, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 3 में से 1 गया, 19, 2 9 = 18, 1 कैरी 2 के पास गया, 12, 2 6 = 12। नाउ 196 भी हो जाएगा 2 से, क्योंकि एंडिंग डिजिट इवन है। 2 9 = 18, 18 में से 19 गया, 1 1 6 के साथ आ जाएगा, इट बिकम 16, 2 8 = 16। 98 भी 2 से हो जाएगा। 2 4 = 8, 8 में से 1 कैरी गया, 18 हो गया। 8 में से 1 बचा, 1 कैरी गया, 8 के साथ 18 हो गया। सो 2 9 = 18। 49 3 से नहीं हो सकता, बिकॉज आपने जब इनके मैंने सम किया था तो 3 से पॉसिबल नहीं था। 5 से भी नहीं हो सकता। 7 से क्या, 7 7 = 49, 7 1 = 7। इन तमाम फैक्टर्स को आपने यहाँ पे उतार देना है, ओके। सो बेसिकली आप क्या मालूम कर रहे थे? स्क्वायर रूट ऑफ 784। आपने उसके बाद इन नंबर्स के 2 पेयर बना लेने हैं, पेयरिंग कर लेनी है, और पेयरिंग को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। पेयरिंग कर ली। उसके बाद आप देखें ब्रैकेट में कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स ही हो रहे हैं, तो उन नंबर्स को आपने पावर में इंडिकेट कर दिया। ये यहाँ पर पावर में आपने इसको इंडिकेट कर दिया, ये स्क्वायर रूट आ गई, ओके। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? 1/2 होती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सब जब हम अंडर रूट में लेकर आए हैं, ये अंडर रूट में लेकर आए, फिर हमने इनकी पावर ले ली, जो सेम नंबर रिपीट हो रहे थे, 2 टाइम्स ही हो रहे थे, 2 पावर होगी। और स्क्वायर रूट की खुद की भी पावर 1/2 है, तो ये सब इस स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, ठीक है। ये सारे 2 कट जाएंगे। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2 एंड 2 1 = 2। यानी जो आपकी स्क्वायर रूट है वो भी कट हो गई, और जो उनकी पावर थी वो भी कट हो गई। तो सिंगल नंबर आपके पास ये बचे, 2 2 = 4, और ये है आपके पास 7, सिंगल 7, ठीक है। 2 2 = 4, 4 7 = 28। तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 = 28। यानी ये ओरिजिनल नंबर ये 28 था, जिसे आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 784 आंसर आया था। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सेकंड, एक अल्टरनेटिव भी मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अल्टरनेटिव मेथड ये रहा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन सेम एज इट इज़ वही रहेगी, वो आप कर लेंगे। आपने इसके फैक्टर्स मालूम कर लिए।
फैक्टर्स में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको उनकी पावर ले ली, ठीक है। 2 इस पावर 4 एंड 7 स्क्वायर। 2 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आप क्या मालूम कर रहे थे? स्क्वायर रूट ऑफ 784, तो फैक्टराइजेशन भी अंडर रूट आ जाएगी। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है? 1/2, ठीक है। सो ये अब दोबारा से कटिंग स्टार्ट होगी। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्या बचा आपके पास? 2 की पावर 4 थी वो 2 हो गई और 7 की पावर 1 होगी, तो सिंगल आ गया, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप ये स्टेप ना करें, आप आ जाएं। एज वी नो दैट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, देन आप ब्रैकेट अंडर स्क्वायर रूट के साइन को आप एक्चुअल नंबर में चेंज कर दें, विच इज़ 1/2, और ब्रैकेट में उनको पावर दे दें। ब्रैकेट 2 स्क्वायर 4 को ब्रैकेट में ले आए और उसको पावर दे दी 1/2 की, सेम 1/2। अब आप कटिंग करें। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास क्या आ गया? अब ये जो 2 इस पावर 4 था वो 2 स्क्वायर बन गया और 7 स्क्वायर था वो 1 कट गया, तो सिंगल 7 बच गया, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। 2 को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। आंसर इज सेम। सो इट्स अप टू यू, आप जो मेथड यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, बट अगली वीडियोस में या अगले जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ उसमें मैं फर्स्ट मेथड को यूज़ करूँगी, विच इज़ ईजी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 1A, और क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट ए और बी करेंगे, विच इज़ इन योर पेज नंबर 13। आपके पास नंबर है 1764। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 का आपको स्क्वायर रूट मालूम करना है, वो ओरिजिनल नंबर मालूम करना है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई किया होगा 2 टाइम्स, तो ये आपके पास नंबर आया होगा। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे फोकस करें। ये 4 से हो जाएगा, 4 है, इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 17 में से 16 गया, 6 के साथ 1 आ जाएगा, विच बिकम 16। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब 882, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। 4 4 1 2 से नहीं हो सकता क्योंकि एंडिंग डिजिट क्या था इसका? और था। हमने 3 से ट्राई किया, हो गया। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाला, 1 बचा जो कि 4 के साथ आ गया, इट बिकम्स 14। 3 4 ज़ा 12, 12 में से 14 निकालें, 2 बचता है, 2 1 के साथ चला गया, इट बिकम्स 21। 3 7 ज़ा 21। फिर हमारे पास 147 था, अगेन ये भी हो गया डिवाइड 3 से। 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 निकालेंगे, 2 बचेंगे, 27 बन जाएगा। 3 9 ज़ा 27। फिर 49 था, 5 से नहीं हो सकता, ना 3 से हो सकता है, हमने 7 से ट्राई किया, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली इन नंबर्स की, ये ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने क्या मालूम करना था? 1764 का स्क्वायर रूट मालूम करना था। जो फैक्टराइजेशन की आप उसको भी अंडर रूट लेकर आ जाएंगे और पेयरिंग कर लेंगे, दो नंबर्स की पेयरिंग कर लेंगे, सेम नंबर्स की दो पेयरिंग कर लेंगे, जैसे 2 की 2, 3 3 एंड 7 7। पेयरिंग करने के बाद आप उनको पावर दे देंगे जितनी टाइम्स वो नंबर आए। 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स एंड 7 2 टाइम्स। हाउ यू गोना रीड इट? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। क्लास स्क्वायर रूट से वही नंबर बाहर आ सकते हैं जिनकी पावर 2 होती है, क्योंकि वो फिर स्क्वायर रूट के साइन से कट जाते हैं। ये सारे कट जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग अब सिंपल और सिंगल 2 बचे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, आंसर इक्वल 47। ये आपका आ जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में है स्क्वायर रूट ऑफ 576, स्क्वायर रूट ऑफ 576। इसकी आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपने 2 2 ज़ा 4,
5 में से 4 गया, 1 बचा, 7 के साथ आ जाएगा, इट बिकम 17, 2 8 जा 16, 16 में से 17 गया, 1 रिमेनिंग बचा, 1 6 के साथ आ जाएगा, इट बिकम 16, 2 8 जा 16। अब हम आ जाते हैं दोबारा इस नंबर की तरफ, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर ये अगेन 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 2 के साथ आ जाएगा, 2 6 जा 12। देन 36, 2 1 जा 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 6 के साथ आ जाएगा, 16 बन जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये आपके पास सारे फैक्टर्स आ गए, आपने सारे फैक्टर्स लिख लिए। आप क्या मालूम कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 576, जो फैक्टराइजेशन है वो भी अंडर रूट आ जाएगी, और आप पेयरिंग कर लेंगे, दो दो नंबर्स के ग्रुप बना लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसमें पावर दे देंगे जो सेम नंबर्स हैं। यहाँ पर एक नंबर मिस है, हम उसको भी कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में ये आ जाएगा, इसको मैं एक दफ़ा फिर लिख देती हूँ, ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। मैंने कहा था जो नंबर रूट से बाहर वो नंबर आ सकते हैं जिनकी पावर 2 होगी, क्योंकि वो साइन से कट जाएंगे। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, और स्क्वायर रूट का साइन भी कट गया, तो रिमेनिंग सिंगल नंबर्स बच गए, 2 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, और 8 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ तक 8 बना, 8 3 जा 24। सो ये आपका आ जाएगा आंसर। सो हमने क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 1A के पार्ट ए और बी कर लिए। इसका सी और डी पार्ट जो है वो क्यूब रूट से रिलेटेड है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारे पास, शायद, लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। इसमें आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9801, और इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके इन्होंने हमें दे दी है, ठीक है। बस काम हमारे पास है 2 मिनट का। इन्होंने क्या लिखा था, 3 पावर 4, तो 3 को आपने 4 टाइम्स लिख लिया, और 11 पावर 2 यानी 11 स्क्वायर्ड है, 11 को आपने 2 टाइम्स लिख दिया। फिर आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं इसके पेयरिंग बनाते हैं। पेयरिंग बनाने के बाद आप क्या करते हैं, सेम नंबर की पेयरिंग बनाने के बाद उन्हें ब्रैकेट में लिख देते हो। ये हमने यहाँ पे यहाँ तक काम कर लिया। आफ्टर दैट आप जो नंबर्स सेम हैं, रिपीटेड हैं, उनको उनकी पावर दे देते हैं। हमने यहाँ पे पावर भी दे दी, ठीक है। मैंने कहा कि जो नंबर जिनकी पावर 2 होती है, स्क्वायर रूट से वही नंबर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जो उनकी पावर होती है वो स्क्वायर रूट से कट जाती है, और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड स्क्वायर रूट की भी पावर 1/2 थी, तो वो भी इससे कैंसिल हो जाएगा। सिंगल नंबर बच के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 3 3 जा 9, 9 11 जा 99। ये आपके पास आ गए आंसर, यानी कि ये नंबर 99 था, जिसे आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 9800